Hello guys, welcome to all of you on our channel. In today's video, we are going to do the quiz of our GK's first topic, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में से रिवाइज किया है ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का और मैं इसका क्विज देने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्विज में मेरे कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडमली जो फर्स्ट नंबर पे क्विज शो हो गया गूगल पे सर्च करके मैं वो क्विज दूंगी। और ये प्रिपरेशन का यही वे है कि आप सबसे पहले अपना टॉपिक रिवाइज़ करें, कोई भी अगर आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ करिए और उसके बाद आप उसका टेस्ट दे के देखिए, मॉक टेस्ट या क्विज टेस्ट दे के देखिए कि आपके नोट्स में से कंटेंट कवर हो रहा है, कि जो क्विज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या वो आपके नोट्स में से ही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, और इस तरह से आपकी रिवीजन भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरह से आ गया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्टली कौन सा क्विज खुलता है। ये DKFindOut.com पे क्विज है एक। तो चलिए ये देख के देखती हूँ मैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। इसमें ये हमसे कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्विज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनिमल्स डिड द इंडस वैली पीपल यूज टू पुल कार्ट्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कार्ट्स, ये कार्ट बनी हुई है, ठीक है, बैलगाड़ी सी बनी हुई है, बैलगाड़ी चलो बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये जो कार्ट बनी हुई है ये बेसिकली 2 व्हील्स से बनी हुई एक व्हीकल है। ठीक है, जो उस टाइम पे इंडस वैली के लोगों ने ही बनाया था। तो कहते हैं कि कौन सा एनिमल्स यूज़ किया जाता था, कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता था इन कार्ट्स को खींचने के लिए, पुल करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पढ़ा है तो कौन सा कार्ट यूज़ किया जाता था, डोमेस्टिक बुल्स। तो चलिए देखते हैं। यस, इट इज़ द राइट आंसर। डोमेस्टिक बुल्स वर हार्नेस्ड टू 2 व्हील्ड कार्ट्स यूजिंग अ योक। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड बुल्स ही यूज़ किए जाते थे कार्ट को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वुड यू फाइंड इन एन इंडस वैली हाउस। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में इनमें से कौन सी चीज़ देखने को मिलती थी, कंप्यूटर, टॉयलेट, फ्रिज या टीवी। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर, फ्रिज एंड टीवी ये तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक एक एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है और उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल भी अवेलेबल ही नहीं थे, एग्जिस्टेंस ही नहीं थी उनकी। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, कंप्यूटर, फ्रिज एंड टीवी। तो इसका राइट आंसर है टॉयलेट। ये वैसे मुझे पता है इसका राइट आंसर टॉयलेट ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन फीचर था कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। तो चलिए देखते हैं। यस, तो सम होम्स हैड टॉयलेट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द होम्स में टॉयलेट्स देखने को मिलते थे जो कि मेन ड्रेन के साथ कनेक्टेड होते थे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एंशियंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हैज़ नेवर बीन ट्रांसलेटेड। कहते आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी राइटिंग आज तक कभी ट्रांसलेट नहीं की जा सकी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सील बनी हुई है। ठीक है, ये सील है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो यूज़ करते थे, मोहरें बोल लो या सील बोल लो, उस पर आप देख रहे हो कि ये जो कुछ सिंबल एनग्रेव किए हुए हैं ये कोई पर्टिकुलर से सिंबल हैं। ठीक है, ये हम समझ नहीं सकते क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो लिपि वो लोग यूज़ करते थे, वो हम लोग जो ब्राह्मण, रोमन वगैरह लिपि यूज़ करते हैं, गुरुमुखी लिपि यूज़ करते हैं, ये लिपि यूज़ नहीं करते थे। उनके कुछ अपने ही सिंबल्स थे। तो इसी की बात हो रही है कि कौन से सिंबल्स आज तक, कौन सी राइटिंग, कौन सी स्क्रिप्ट आज तक ट्रांसलेट नहीं की जा सकी। तो इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो राइटिंग्स थी, जो स्क्रिप्चर्स थे, ठीक है, वो आज तक नहीं ट्रांसलेट किए जा सके। येस, इट इज़ द राइट आंसर। द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज़ नेवर बीन डिसिफर्ड। इसको कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगिन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरुआत की गई इसकी, ये कब शुरू हुई, सबसे पहले इसकी खोज कब हुई। तो 2500 BC के आसपास है। ठीक है, मैंने ये पढ़ा कि 2500 BC के आसपास इसकी खोज हुई थी और यहाँ पे कोई और ऑप्शन 2500 BC के आसपास का नहीं है। तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर। लेट्स सी। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो 2600 BC के आसपास डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिम्बल्स वर यूज्ड इन इंडस वैली राइटिंग। इंडस वैली राइटिंग ये हमने पहले भी बात की है एक क्वेश्चन में। ये थी उनका सिम्बल्स जिससे वो लिखते थे, अपने फीलिंग्स, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते थे। तो ये कहते कितने सिम्बल्स थे जो वो राइटिंग के लिए यूज़ करते थे उस टाइम के लोग। तो मैंने पढ़ा है कि 400 के करीब जो थे
सिंबल्स मिले हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, ठीक है, जो भी वो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, जो भी उनकी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट थी उसमें 400 सिंबल देखने को मिले हैं। येस, इट इज़ द राइट आंसर। द इंडस वैली स्क्रिप्ट इंक्लूडेड ओवर 400 सिंबल्स। 400 के करीब सिंबल्स देखने को मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो राइटिंग करते थे, लिखते थे जिस लैंग्वेज में उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडस वैली सिटी टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहली इंडस वैली सिटी कौन सी डिस्कवर की गई? तो जैसे कि मैंने पढ़ा है, सबसे पहली इंडस वैली सिटी जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा सिटी थी, जो कि 1921 में 1921 में डिस्कवर हुई थी। एंड मोहनजोदड़ो सेकंड सिटी थी, और कालीबंगा तो काफ़ी बाद में आई। एंड ये थीब्स तो ये आया ही नहीं नोट्स में, ठीक है, ये इस टॉपिक में थीब्स वर्ड नहीं आया। तो चलिए देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग हड़प्पा आंसर होना चाहिए। येस, इट इज़ अ राइट आंसर। कहते हैं हड़प्पा जो है वो 1921 में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे पहली सिटी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज की गई थी जिसकी। फिर दूसरे नंबर पे थी मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो थी वो सेकंड नंबर पे डिस्कवर की गई थी। एंड कालीबंगा जो थी 1960, जो कि इससे बहुत बाद की है, ठीक है, तो ये नहीं थी, आपने याद रखना है। सबसे पहली सिटी कौन सी थी? हड़प्पा, एंड सेकंड थी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, विच क्रॉप डिड इंडस वैली पीपल यूज टू मेक क्लोथ्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़ा बनाने के लिए कौन सी फसल का प्रयोग करते थे? तो हम जानते हैं कि इंडस वैली के लोगों की जो रहन सहन था, जो वे ऑफ लिविंग था, वो आजकल के लोगों की तरह ही था। मतलब जो अर्बन पीपल हैं, शहरी लोगों की तरह ही उनका रहन सहन था। उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, उनके रहने सहने का ढंग हमारे जैसा था। उन्होंने कार्ट्स डिस्कवर कर ली थी, इन्वेंट कर ली थी, कार्ट्स वगैरह बना ली थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने कपड़ा भी उन लोगों ने ही बनाने की शुरुआत की थी। तो उन्होंने कपड़ा किस फसल से बनाया था? कॉटन से, ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। येस, कॉटन इज द राइट आंसर। इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट टू मेक क्लोथ फ्रॉम कॉटन। जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार कॉटन से क्लोथ बनाने की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे मिली है हमें वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो? जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान, इंडिया के काफ़ी जगहों पे देखने को मिली है, जैसे कि लोथल, रोपड़, कालीबंगा अभी हमने पढ़ा है। ये सारी जगहें जो हैं वो ये तीनों इंडिया में हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान की भी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली थी। तो पाकिस्तान एंड इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पाकिस्तान और इंडिया में थी तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में इंडिया और पाकिस्तान कहाँ पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है दोनों कंट्रीज? तो ये एशिया में है, और एशिया में भी ये साउथ वाली साइड में लाई करती हैं। तो इसका आंसर साउदर्न एशिया होना चाहिए। येस, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन वट इज नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान। जहाँ पे आजकल इंडिया और पाकिस्तान है, मतलब साउदर्न एशिया, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट है, ये जो रेड आपको स्टोन देखने को मिल रहा है ना, इसी की बात करें। ये रेड स्टोन का यूज़ करते थे उस टाइम के लोग ज्वेलरी बनाने के लिए, नेकलेस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। वट रेड कलर्ड स्टोन डिड द इंडस वैली पीपल यूज टू मेक ज्वेलरी बनाने के लिए जो रेड कलर का स्टोन यूज़ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उसका नेम क्या था? ओपल, एमराल्ड, सफ़ायर या कार्नेलियन? तो मैंने अभी ये पढ़ा ही है, तो इसका आंसर कार्नेलियन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक रेड क्वार्ट्ज नाम का ये लोग यूज़ करते थे स्टोन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर कार्नेलियन होना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। दे आर सेइंग इंडस क्राफ्ट्स पीपल यूज्ड द रेड क्वार्ट्ज कॉल्ड कार्नेलियन टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने रेड क्वार्ट्ज वर्ड पढ़ा था और उससे मिलता जुलता मुझे कार्नेलियन ही लगा, तो मैंने ये टिक किया था आंसर। तो इंडस वैली पीपल जो थे वो रेड क्वार्ट्ज नाम का स्टोन यूज़ करते थे, जिसका और नाम क्या है? कार्नेलियन, जिसको वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वट वर द मेन वेपन्स यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल फॉर हंटिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकार के लिए जो मेन हथियार का प्रयोग करते थे वो कौन से हथियार थे? जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रही है, वो उन लोगों के पास ऐसे तीखे से हथियार ही थे जिसको हम स्पीयर्स बोलते हैं। हाँ, ये स्पीयर्स है ऑप्शन में। और क्या ऑप्शन दिया? वैसे भी ये हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। राइफल्स, ब्लो गन्स एंड हारपून्स, ये तो उस टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करते थे इस तरह के वेपन्स, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने तो वेपन्स बनाने की शुरुआत की थी ये लकड़ी से, स्टोन से, ठीक है, और इन लोगों ने उस टाइम लकड़ी और स्टोन वगैरह से स्पीयर्स बनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। इंडस वैली पीपल हंटेड
डियर, एलिफेंट्स एंड राइनोज विद स्पीयर्स। उस टाइम ये हिरन, हाथियों या फिर राइनोज वगैरह का शिकार करने के लिए स्पीयर्स का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा क्विज फिनिश हो गया है। देखते हैं मेरे कितने मार्क्स हैं। मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगा। वैसे आपने फटाफट इसके आंसर करने हैं जब आप क्विज सॉल्व करोगे। तो देखिए मेरे आंसर 10/10 हैं। तो इससे पता लगता है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर कर रहे हैं, ताकि इसीलिए तो मैं ये क्विज़ सॉल्व कर सकी हूँ। तो इसके बाद मैं और भी क्विज देके देखूंगी। एंड कल मैं नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करूंगी जैन धर्म एंड बुद्ध धर्म का, ठीक है, और उसके ऊपर हम क्विज लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने नोट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जैसे भी आपकी डिज़ायर है, इच्छा है, और उसके ऊपर हम एक लेक्चर लेके आएंगे फिर, ठीक है। तो आपने भी ये चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज करके आपने इसका क्विज दे के देखना है, और देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। थैंक यू।